मेरे के ऊपर सटीक बैठता है कि नगर परिषद को देखते हुए अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहावत है जो चरितार्थ हो रही है और कुछ नहीं है साहब। सबसे पब्लिक को पूरी अच्छी तरह से राहत है। और दीपावली के समय जो ट्रैफिक यहाँ पे इकट्ठा हुआ था बाहर का जो ट्रैफिक साहब 8-8 हज़ार गाड़ियाँ जैसलमेर के लिए महत्व रखती है। ये एसपी साहब थे और इन जैसे इन्होंने ज्वाइन की इन्होंने जैसलमेर पब्लिक को बहुत राहत दी, नहीं तो पब्लिक का आना जाना बंद हो जाता, आवागमन बंद हो जाता। इनकी मेहरबानी से ही काम हुए। अगर इस तरीके से अगर पुलिस की तरीके से दूसरे डिपार्टमेंट अगर सतर्क रहते हैं तो सब राम राज हो जाए। जैसलमेर में युवा नेता है, चाहे भाजपा की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, तो आप किस नेता को इस ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए बोलोगे? घटना छुटपुट घटना बदमाशी की, ठगी की या चोरी की यार ऐसी नहीं हो रही है। इसलिए हम शुक्रगुजार है इस पुलिस के जो ऐसे हमारे एसपी साहब पधारे हैं और ऐसे ही हमारे सीआई साहब। पास से यूँ कहे बीजेपी से एक पार्षद है नगर परिषद में, लेकिन अब तो नगर परिषद कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन आप बहुत दुखी है। इन्हें बहुत ठेस पहुंची है कि हमारी सरकार होते हुए नगर पालिका के जो हालात है वो बहुत बदतर है। सफाई की बात छोड़ो, आपका कहना है कि ऐसे कई भूखंड है जहां पर लंबे समय से कब्जे हो रहे हैं, लेकिन करवाने वाले कौन है? मोदी साहब, आपकी सरकार और आप इतने दुखी ये समस्या पर हम इसलिए दुखी हुए कि हम आंखों से देख रहे हैं। हम जो भी लिखित में देते हैं उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती, जबकि वो लीगल काम है। उसके ऊपर किसी भी प्रकार की आयुक्त महोदय कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले जन सुनवाई में मैंने 4 शिकायतें दर्ज कराई थी। चार शिकायतों की मैंने एप्लीकेशन जिलाधीश महोदय को दी थी, वो लिखित में दी हुई, उसकी कॉपी भी मेरे पास में पड़ी है। ये जनरल काम है, कोई विशेष काम नहीं है, ये जनरल काम है, रूटीन काम में आते हैं। उनमें 4 कामों में आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे ये जो लाइटें लगी हुई बड़ी लाइट मास्क लाइटें लगी हुई है, मेरे वार्ड में 2 साहब लाइटें लगी हुई है, मास्क लाइटें, जो उस लाइटों को लगाए हुए गवर्नमेंट ने लगाए हुए लगभग 2 साल से ज़्यादा समय हो गया है। उसकी कई बार लिखित में नगर परिषद में भी दी कि हाई मास्क लाइट को कम से कम चालू तो करो। जब इसके आपने पैसे खर्च किए तो उसका उपयोग भी जनता को मिलना चाहिए, उसका फायदा भी मिलना चाहिए। हमने कई बार पहले लिखित में हाई मास्क के बारे में नगर परिषद को लिखित में दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब की बार मजबूर होकर जिलाधीश महोदय को भी जन सुनवाई में एप्लीकेशन में लिखित में दिया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सफाई के बारे में तो बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं। अगर कहते अधिकारी कहते तो अधिकारी कहते कि शिकायत मत करो आप, अब तो आप पार्षद भी नहीं हो, अब तो आप पार्षद भी नहीं हो, शिकायत मत करो। पर आप भाजपा से जुड़े हो, भाजपा आपकी सरकार है। और अरे भाजपा के हैं तब तो लोग कहते हैं कि आप कुछ न कुछ करो, हम क्या करें जब आगे वाले करते ही नहीं। तो हमारा काम है कि वहाँ तक आवाज़ पहुँचाना। आखिर सुनता कौन नहीं है? ऐसी क्या मजबूरी हो गई? हम तो शिकायत करते हैं आयुक्त महोदय को करते, और कौन करते हैं? किसको करें? सर्वेसर्वा तो नगर परिषद में आज की तारीख में सर्वेसर्वा आयुक्त महोदय कोई दूसरा तो है नहीं। हमारे पास में जो भी एप्लीकेशन देते हैं उसकी सेकंड कॉपी हमारे पास में, हमने लिखित में खूब दिया, लेकिन होता कुछ नहीं है। आप लगातार आयुक्त महोदय से शिकायत क्यों कर रहे हो? जब आपकी सरकार है, आपके जनप्रतिनिधि यहाँ पे है, एमएलए से शिकायत करो। हमने तो सबको कॉपियाँ दे के रखी, मुख्यमंत्री कॉपी दे के रखी, एमएलए साहब को दे के रखी, सबको सफाई के बारे में सबको हमने दे के रखी। ये ध्यान है। जिलाधीश महोदय को भी पहले कई बार शिकायतें दी, जिसकी कॉपी वहाँ पे जाती है नगर परिषद में, उसी समय उनकी कॉपी जाती है, लेकिन कुछ नहीं होता साहब, कुछ नहीं होता है। अंधेर नगरी चौपट राजा। आज का हिसाब ये है कि जैसलमेर के ऊपर सटीक बैठता है कि नगर परिषद को देखते हुए अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहावत है जो चरितार्थ हो रही है और कुछ नहीं है साहब। लेकिन आपके जो आगे एक ऑफिस बनी हुई है, काहे की जो ऑफिस है ना ऊपर ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे के आगे, उसके पीछे एक मगरे के ऊपर एक छोटी सी कॉलोनी बसी हुई है। हाँ, तो वैध है या अवैध? मगरे के ऊपर एक तो महाराणा प्रताप कॉलोनी है जो यूआईटी की है। यहाँ पीछे आपके दीनदयाल उपाध्याय कॉलोनी से पास में ट्रांसपोर्ट चौराहे के बीच में एक डिब्बा पड़ा है। ये अभी मेरे को किसी चीज़ का पता नहीं, मैं 15-16 महीने से रिटायर्ड हूँ, इसलिए मैंने ध्यान देना बंद कर दिया। जब हमारी कोई सुनवाई नहीं होती तो फिर मतलब ही क्या रहा? वहाँ आपने देखा होगा अभी तो पूरा का पूरा कब्जा हो रखा है। अब होता है तो करते हैं, लाठे वो करते हैं, कबूत तो करते नहीं है।
कपूतों को तो होती नहीं है, या तो पैसे के बल पे होता होगा या लाठाई के बलबूते पे उसको होगा। शय कौन दे रहा है? शय तो कौन देगा? जब नगर परिषद आज की तारीख को चोरी होती है तो उसकी छानबीन कौन करता है? पुलिस करती है ना। अगर ऐसे काम होते हैं तो उसकी देख रेख तो नगर परिषद की होती है। आप भाजपा से हो, आप पार्षद रह चुके हो, तो आपकी कॉलोनी के पास इतना बड़ा जो बेशकीमती जमीन है उस पर कब्जा हो रहा है, तो आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते? कब्जा सब मिली भगती है, बिगर मिली भगती से कुछ नहीं होता है। 1 इंच भी जमीन नहीं खा सकते बिगर मिली भगती से। तो आपने देखा होगा बाड़मेर रोड पर एक कब्जा हुआ, गरीब परिवार। अरे साहब, सब एक जगह नहीं है। आप हमारे वार्ड का क्या सुनाओगे? पूरे शहर के यही हाल है, पूरे शहर के यही हाल है कि कब्जे हो रहे, कैसे हो रहे, क्यों हो रहे, कैसे नहीं हो रहे। मेरा मतलब है कि जो बाड़मेर रोड पर कब्जे हुए वहाँ गरीब परिवार पर जो पीला कब्जा चला था, तो यहाँ क्यों नहीं चलता? अब ये तो नगर पालिका जाने और सरकार जाने, हम तो इसके मालिक है नहीं। हमको तो एक बार मना ही कर दिया था अधिकारी ने, हम नाम नहीं लेना चाहते। उन्होंने ये कह दिया अब आप क्यों आते हो, इसलिए हमने तो नगर परिषद जाना ही बंद कर दिया। आप पहले कांग्रेस में, बीजेपी में क्यों आए? हमको अच्छा लगा तब आए थे। अब हमको उस समय अच्छा लगा था तब आए बीजेपी में। अब आपकी सुनाई होती है? सुनाई नहीं होती है तब तो रोना है। आप क्या वापस कांग्रेस जाओगे? अगर ऐसा लगा कि वास्तव में नहीं सुनाई होती है तो चले जाएंगे, नहीं तो घर पे बैठ जाएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि कोई पार्टी ज्वाइन करे। अब आखिरी उम्मीद किससे है आपको? हमको किसी से नहीं उम्मीद है, हमको परमात्मा से उम्मीद है जो इनको परिषद वालों को सद्बुद्धि दे और शहर का विकास करे। ऐसे कई नेता है जैसलमेर में, युवा नेता है, चाहे भाजपा की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, तो आप किस नेता को इस ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए बोलोगे? हम तो सबको, दोनों को कहते हैं कि बीजेपी भी ध्यान दे, कांग्रेस भी ध्यान दे, क्योंकि शहर आपका है और हमारा सबका मिला के शहर हमारा और आपका है। इसलिए बीजेपी का भी दायित्व बनता है कि ध्यान देवे और कांग्रेस का भी दायित्व बनता है ध्यान देवे। सुरक्षा की दृष्टि से जैसलमेर के क्या हाल है? सुरक्षा तो बेचारी ये जो फौजी वगैरह है सुरक्षा के लिए सतर्क है। जैसलमेर साहब जो चल रहा है वो ढड़ा आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। आप भी अनजान नहीं और हम भी अनजान शहर के हालत क्या है, मतलब सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो? शहर ठीक ही है साहब, चोरी चकारी होती नहीं है। पुलिस की बहुत मेहरबानी है, पुलिस अधीक्षक की बहुत मेहरबानी है। एसपी साहब अभी बहुत ही अच्छे हैं, सीआई साहब भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए उनकी तरफ से जो है शहर में है कोई ऐसी छोटी मोटी घटना, छुटपुट घटना, बदमाशी की, ठगी की या चोरी की यार ऐसी नहीं हो रही है। इसलिए हम शुक्रगुजार हैं इस पुलिस के जो ऐसे हमारे एसपी साहब पधारे हैं और ऐसे ही हमारे सीआई साहब हैं। दोनों काम ठीक करे, बहुत ही बढ़िया, सराहनीय काम है। जब से भी आए हैं उनकी ड्यूटी जो इन्होंने की है तब से पब्लिक को पूरी अच्छी तरह से राहत है। और दीपावली के समय जो ट्रैफिक यहाँ पे इकट्ठा हुआ था, बाहर का जो ट्रैफिक साहब 8-8 हज़ार गाड़ियाँ जैसलमेर के लिए महत्व रखती है। ये एसपी साहब थे और जैसे इन्होंने ज्वाइन की, इन्होंने जैसलमेर पब्लिक को बहुत राहत दी, नहीं तो पब्लिक का आना जाना बंद हो जाता, आवागमन बंद हो जाता। इनकी मेहरबानी से ही काम हुए। अगर इस तरीके से अगर पुलिस की तरीके से दूसरे डिपार्टमेंट अगर सतर्क रहते हैं तो सब राम राज हो जाए। कुल मिलाकर आप अपनी सरकार से दुखी हो? अब तो हम सरकार से दुखी नहीं, हमारी सुनवाई नहीं होती है। तो सुने कौन? सरकार हमारी सुनवाई नहीं होती है। हम बाकी दुखी किसी से नहीं है। दुखी तो हम दुखी होते जाते भगवान की शरण में जाते हैं। सरकार आपकी है, आपकी सुनवाई नहीं होती है? हमारी सुनवाई नहीं होती ना। हमने जितनी एप्लीकेशन दी है, जब ये मान के चलो कि प्रशासन शहरों की ओर में करीब 3-4 साल हो गए बीते को, उस समय की हमारी एप्लीकेशन दी हुई है जो जरूरत है, जो वार्ड में जरूरत है, उसके ऊपर किसी भी चीज़ का गौर नहीं किया गया। बिल्कुल, आप थे पार्षद मोतीलाल जी, जब कार्यकाल समाप्त हो चुका है और पहले कांग्रेस में थे, फिर भाजपा में आए। अब आपका कहना है कि हमारी कहीं सुनाई नहीं होती है और अगर सुनाई होती है तो रामराज होता है, ऐसा कुछ नहीं? हम 20 साल पहले कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, न नेतागिरी करते थे, न पार्षद कभी बने। 20 साल पहले ठीक है वोटों का सपोर्ट होता, हम कांग्रेस के सपोर्टर थे। जब हमारे कोई अच्छे व्यक्ति जब बीजेपी के लिए खड़े हुए, फिर हमारे रिश्तेदार वगैरह ने कहा कि भाई अब तो आप आ जाओ हमारे साथ में, हम जहाँ चलते हैं आप ही चलो, हम भी उनके साथ में सम्मिलित हो गए। पार्षद थे, सुनाई नहीं हुई, भाजपा कार्यकर्ता रहे, भाजपा से जुड़े हुए हैं, सरकार है इनकी, डबल इंजन सरकार होते हुए भी इनकी सुनाई कोई प्रकार की साहब सुनाई नहीं होती है, हमारी तो सुनाई नहीं होती है। और जैसलमेर शहर की बात करें, भू माफिया का बड़ा आतंक है और उस पर जो यहाँ संबंधित विभाग है उनको एक्टिव रहना चाहिए। ट्रांसपोर्टर चौराहे के पास जो दीनदयाल उपाध्याय बड़ी जगह बची हुई है, टीला बोलते हैं, डिब्बा बोलते हैं, वहाँ पर बड़ी तादाद में जो भू माफियाओं का आतंक है। हालांकि आप भी कहते कर डर रहे, शायद कुछ आपको भी डराया होगा,
इसलिए ज़्यादा मुंह नहीं खोले, लेकिन ऑफ कैमरे के अंदर इन्होंने भी कहा है कि वहाँ ज़बरदस्त आतंक है, एक ही समाज के लोग हैं, पूरे कब्जे कर रखे हैं और उस पर जैसलमेर कमिश्नर का भी पूरा फुल सहयोग और फुल सपोर्ट भी है। जैसे कि वहाँ की जो बेशकीमती ज़मीन है उस पर कब्जा हो रहा है, और जहाँ बाड़मेर रोड पर बात करें तो वहाँ गरीबों के आशय ढहाए गए, उस पर पीला पंजा चल सकता है, तो यहाँ पर पीला पंजा क्यों नहीं चल सकता। और अब जो है आखिरी उम्मीद है परमात्मा से लगा रहे हैं, न कांग्रेस से लगा रहे हैं, न बीजेपी से, क्योंकि सब लोग चुप है।